हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई अभी की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ये पाठ का नाम है हमारा अतीत। इसके में अध्याय 2 हम देखेंगे। और दोस्तों, आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 2। इसमें सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जिनके उत्तर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। तो जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्टर, दीवान, नवाब या सौदागर? तो इन्हें दोस्तों फैक्टर कहते थे। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, फैक्टर। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, फरमान शब्द का अर्थ क्या है? तो फरमान यानी क्या होता है? शाही आदेश, शाही कोतवाल, संधि पत्र या मुक्त व्यापार? तो फरमान मतलब होता है शाही आदेश। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर है। तो आपको ऐसे लिखना है इसमें। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। इसमें पूछा है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो गेहूं चावल, काली मिर्च इलायची, ज्वार बाजरा या रेशम? तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, काली मिर्च और इलायची के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चौथा प्रश्न है, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? फैक्ट्री, कोर्ट, प्रेसिडेंसी या रेगुलेटरी? तो इसे कहते थे दोस्तों, बी नंबर सही उत्तर होगा आपका, प्रेसिडेंसी कहते थे। तो प्रश्न 4 में आपको बी नंबर लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो ये होगा दोस्तों अवध राज्य। डी नंबर सही उत्तर होगा, अवध राज्य। इसे कुशासन के आधार पर ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। अब इसके आगे देखते हैं हम, खालिस्तान भरिए। प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। जैसे यहाँ ए नंबर में पूछा है कि 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, तो यहाँ आएगा ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। बी नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई थी। सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था। लॉर्ड डलहौजी के शासन में विलय नीति चलाई गई थी। ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 में ए से ई तक आपको खालिस्तान को ऐसे फिल करना है, ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपके लिए इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो लेकर के आता हूँ। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे प्रश्नों की वीडियोस आती हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, पेपर की वीडियोस, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सके बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसका उत्तर होगा वास्को डी गामा। तो उत्तर में आप लिखना, वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 के उत्तर में लिखेंगे। 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, इजाज़तनामे से क्या आशय था? तो इसके उत्तर में आप लिखना बच्चों, इजाज़तनामे के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी, है ना। तो ये क्या था? इजाज़तनामा था, यानी उन्होंने एक ऐसा फरमान बनाया था कि कोई भी जो कंपनी है, कोई भी व्यापारिक कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होड़ नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा है आपसे, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो इसके उत्तर में लिखना, बक्सर के युद्ध में सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा।
और जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 के उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। 10वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई। इसमें मराठों की हार हुई और अंग्रेज़ों को भारत में अपने पैर जमाने और शासन स्थापित करने का अवसर भी दिया गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न 10 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। 11वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की मांग थी। इस प्रकार से आप प्रश्न 11 में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 प्रश्न में लिखा है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो इसमें आपको लिखना है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकता था। और तीसरा है कि देसी रियासत अपने दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिमेंट रखेंगे। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरी इनकी शर्त थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पूछा है आपसे कि वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्न सुधार किए गए थे। पहला लिखेंगे कि 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। दूसरा लिखना, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजदारी और दीवानी अदालत। तीसरा लिखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 13 में लिखना है कि वारेन हेस्टिंग ने न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए थे। तो ऐसे आपको प्रश्न 13 में कंप्लीट करना है बच्चों। 14 प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें पूछा है कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो इसमें आप लिखेंगे, प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला लिखना, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दूसरा लिखना, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करता था। और तीसरा लिखेंगे कि नवाब ने कासिम बाजार स्थित फैक्ट्री में हमला बोल दिया था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 14 के उत्तर में लिखना है कि प्लासी के युद्ध के कारण। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15। इसमें पूछा है आपसे, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 15 के उत्तर में आप ऐसे लिखेंगे बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे। 16 प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 16 है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो उत्तर में लिखना है, यूरोपीय कंपनी में प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित कारण थे। जैसे पहला लिखेंगे कि सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तु खरीदना चाहती थी। दूसरा लिखेंगे, सभी व्यापारिक कंपनी अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। और तीसरा लिखना कि बाज़ारों में कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 16 के उत्तर में लिखेंगे। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे पूछा है बच्चों, लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देसी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। इस प्रकार से प्रश्न 17 में आपको लिखना है। 18 प्रश्न पूछा है आपसे कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था?
तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि उसकी रियासत कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। और इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 के उत्तर में ऐसे लिखना है। और ये आपका अध्याय 2 समाप्त हुआ दोस्तों इतिहास का, है ना। तो अगले वीडियो में हम अध्याय 3 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें, और आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियोस इसी चैनल पे आएगी, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी वीडियो मिले और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद बच्चों।